हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग ने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, और ब्लड का जो कैटेगराइज हम लोग ने किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। प्लाज्मा में क्या कंटेंट होता है, क्या कंपोजिशन है उसका, उसके बारे में जो भी डिटेल था हम लोग ने कल क्लास में अपना कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आरबीसी। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एर्थोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्थोसाइट। और ये आरबीसी में जो एर्थोसाइट होता है, इसका मतलब क्या होता है ये अब देखिए। एर्थो मतलब क्या हुआ? रेड, यानी जो रेड रेड जो पिगमेंट शो कर रहा है यहाँ पर, रेड जो हुआ, एर्थो का मतलब रेड हुआ, और साइट्स मतलब क्या हुआ? सेल हुआ, यानी कि रेड सेल। यानी कि जो आरबीसी होता है वो क्या होता, कैसा होता है? रेड सेल होता है। तो ये जो मेल में इसका कंटेंट कितना होता है, यानी कि आरबीसी जो होता है मेल में कितना होता है, तो ये देखिए 4.5 टू 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ द ब्लड, यानी कि 4.5 टू 5.5 मिलियन पर ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। उसी तरह से फीमेल में थोड़ा कम होता है। कितना होता है? कम होता है, तो थोड़ा कम होता है, वो क्या है? 4 टू 4.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ ब्लड आरबीसी होता है। आरबीसी को हम लोग एर्थोसाइट्स भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, और इसको हम लोग रेड सेल भी बोलते हैं। तो आरबीसी जो होता है क्या होता है, वो हमने इसके पहले वाला वीडियो में देखा था ना, कि इसका जो साइज़ होता है सबसे क्या होता है? छोटा होता है। यानी साइज़ में सबसे छोटा कौन होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी जो होता है साइज़ में ये सबसे छोटा होता है, लेकिन नंबर में यानी कि अमाउंट में मैक्सिमम होता है। यानी कि दोनों में क्या इन्वर्सली है, एक में सबसे कम है और एक में सबसे ज़्यादा। यानी कम साइज़ में सबसे छोटा कौन सा होता है? आरबीसी होता है। और अमाउंट में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो आरबीसी होता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों चीज़ दोनों इन्वर्सली है इसलिए। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस इन द बोन मैरो, यानी जो हमारा बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो यानी कि जो बोन होता है उसके अंदर जो मैरो होता है, उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहाँ पे वो फॉर्म होता है। और ये देखिए आपको यहाँ बताया गया, ये बोन है, और बोन के अंदर जो मैरो है उसके अंदर ये आरबीसी फॉर्म हो रहा है। इसका लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? ये कब तक जिंदा रहता है? तो ये क्या है? 120 डेज पूछा जाता है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा, फोकस करिएगा इस पॉइंट पर। ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया। या फिर जो हमने बताया कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होता है मेल और फीमेल में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे फॉर्मेशन होता है भी, मतलब कि मैं जो भी पॉइंट बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ये तो आप समझ ही लीजिए। उसमें क्या होता है? आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। किस क्यों? कि मैमल में नहीं होता है, ठीक है। जो आरबीसी मैमल में पाया जाता है उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन एक्सेप्शनल केस दो है। एक है कैमल और लामा। पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा मैमल है जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि मैमल्स में क्या होता है? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आपसे वही पूछेगा ना कि कौन सा ऐसा मैमल है जिसमें कि न्यूक्लियस आरबीसी में पाया जाता है। तो कौन कौन सा है? वो कैमल है और लामा है। और इसमें क्या होता है? डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। जैसे हमको एक सेल है ना, सेल के जो बीचों बीच में पाया जाता है आरबीसी में, तो क्या होता है? वो डीएनए होता है और आरएनए होता है, ना कि इसमें न्यूक्लियस होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है ब्रेनलेस सेल बोला जाता है। किसको? आरबीसी को क्या बोला जाता है? ब्रेनलेस सेल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है। उसमें न्यूक्लियस के जगह पे क्या होता है? डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस सेल, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो कि न्यूक्लियस एक तरह से सेल में ब्रेन का काम करता है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट होता है। और देखिए आरबीसी में जो कलर रेड होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है ना। आरबीसी में जो कलर होता है हेमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है। और इसका जो ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का, वो कहाँ पे होता है? यानी ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ है? वो मतलब कि उसका डेड डेड कहाँ पे होता है, यानी वो मरता कहाँ पे जाकर के है? लीवर और स्प्लीन में। कहाँ पे? लीवर और स्प्लीन में। लीवर एंड स्प्लीन आर कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि ग्रेवयार्ड बोला जाता है यहाँ जहाँ पे वो मर जाता है जाकर के। आरबीसी जहाँ पर मर जाता है जाकर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका थोड़ा मैं डिटेल से इसको थोड़ा बताया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग तरीके से 2-3 तरीके से इसमें पूछा जाता है। देखिए क्या होता है ना, कि ब्रेकडाउन जो स्प्लीन, यानी कि जो आरबीसी का जो मरता है वो स्प्लीन में मरता है, और वहाँ पर वो मतलब कि बॉन्ड भी होता है। स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन का खासियत क्या होता है कि वहाँ पर वो जन्म भी लेता है और उसका मृत्यु भी स्प्लीन में ही होता है। इसलिए लीवर एंड स्प्लीन इज सेपरेट। अगर दोनों ऑप्शन अगर दिया जाए आपको एग्जामिनेशन में, लीवर और स्प्लीन, तो स्प्लीन को हम लोग को मारना है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी अगर पूछा जाए, और दोनों में अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ रहे, लीवर भी रहे स्प्लीन हो, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? स्प्लीन होगा। क्या होगा? स्प्लीन होगा। अगर दोनों ऑप्शन रहा तो।
और ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोला जाता है, यानी कि ब्लड का जो बैंक होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन होता है, वो स्प्लीन होता है। स्प्लीन होता है यहाँ पे, बॉडी रिजनरेट होता है ब्लड। ब्लड क्या होता है, फिर से पैदा होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा एक क्वेश्चन है उससे आपको कन्फ्यूजन इसका दूर करता हूँ, अब वो आपको ला रहा हूँ अगले स्लाइड में। हाँ ये देखिए विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्वेश्चन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो इसमें क्या है, बोथ लीवर एंड स्प्लीन। अगर ये ऑप्शन में दिया तो आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आपको इसी को प्रेफर करना है। लेकिन अगर स्प्लीन और लीवर में दोनों में से कोई एक दिया तो आपको पहले कौन रखना है, स्प्लीन को रखना है, उसके बाद लीवर का होता है। लेकिन इस अगर दोनों ऑप्शन में रहा तो स्प्लीन को मारना है, अगर मात्र लीवर ये कर रहा तो लीवर को मारना है, अगर स्प्लीन रहा तो स्प्लीन को मारना ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है, अगर ये इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है कि जो ग्रेवियार्ड होता है स्प्लीन होता है या लीवर होता है, तो वो आपको प्रीफरेंस देखना है कि अगर दोनों से दिया हुआ तो पहले हमको स्प्लीन मारना है, अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ लीवर है तो लीवर मारेंगे, अगर कुछ भी नहीं है अगर स्प्लीन है तो स्प्लीन को करेंगे, अगर दोनों दिया हुआ तो अगर बोथ ऑप्शन में दिया हुआ तो दोनों को रखेंगे हम लोग। तो हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी, क्या देखते हैं, फंक्शन ऑफ आरबीसी। ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में यानी कि रेगुलेट करने में हेल्प करता है सेल में। हीमोग्लोबिन जो ये आरबीसी जो होता है, आरबीसी का काम क्या होता है कि जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है पूरे बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, ये चारों तरफ 4 ऑक्सीजन से बाइंडेड होता है। क्या होता है, 4 ऑक्सीजन से। ये हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन को हेल्प करता है बाइंड करने में, आरबीसी ही करता है। इसे क्या, इट ट्रांसफर द ऑक्सीजन टू द सेल। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है सेल में ऑक्सीजन को। बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद, ये हीमोग्लोबिन से कौन बाइंडेड है, ये देखिए ये हीमोग्लोबिन है बीच में और इससे 4 ऑक्सीजन बाइंडेड है। और ये 4 ऑक्सीजन इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक हीमोग्लोबिन है उसमें कितने 4 ऑक्सीजन से वो बाइंडेड है, 4 ऑक्सीजन से बाइंडेड है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये बाइंडिंग में हेल्प कर रहा है, यानी कि ये जो अब जब वो ऑक्सीजन इससे बाइंड हो गया तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, यानी पूरे बॉडी में कौन रेगुलेट करेगा, तो ये आरबीसी का काम होगा। तो आरबीसी का काम समझ रहे हैं ना, कि हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है उसको रेगुलेट यानी कि इधर उधर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, आरबीसी का काम होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है, हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, मेल में कितना होता है 14 to 16 ग्राम पर डेकी लीटर होता है, और ये फीमेल में क्या होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसी लीटर होता है। समझ रहे होंगे आपको। ये अगर पॉज करके वीडियो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ ये चीज़ को, तो इसे थोड़ा आप नोट डाउन कीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग एक नोट्स मैंने बनाया है, क्या लिखा है कि अगर कोई एक रूम है, ठीक है, वो उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं, यानी कि कोई रूम में आपका कोई खिड़की वगैरह नहीं है जिससे कि हवा क्रॉस कर सके इधर उधर, तो जो हीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोल के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कोल, उससे कोयला जलता रहना चाहिए। अगर आप उसमें सो जाते हो रात में तो क्या होता है कि अगर कोई वेंटिलेशन यानी कि कोई कमरा में कोई भी अगर मान लिए कि वेंटिलेशन नहीं है तो आप क्या हो जाएगा, सडन डेथ हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे बॉडी में जो होगा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा ब्लड के थ्रू, और वो क्या होता है, सडन डेथ हो जाता है। तो ये होता क्यों है, तो देखिए जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन को तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, क्योंकि ये जो रूम है नॉन वेंटिलेटेड है, यानी कि रूम काफ़ी पूरे तरीके से पैक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया। तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होगा वो किससे बाइंड कर जाएगा, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो कि कोल से निकलता है, जो बंद कमरा में कोल है उससे निकलता है। तो और ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होकर क्या बना देगा, कार्बो ऑक्सी मोनो हेमोग्लोबिन बना देगा। और ये काफ़ी खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए, मतलब कि समझिए कि सडन डेथ का यही रीज़न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें हेमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है, उस वजह से हमारा डेथ हो जाता है, सडन डेथ होता है। मोस्ट सोल्यूबल गैस जो होता है ब्लड में, यानी कि जो ब्लड में जो गैस सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होता है कौन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नहीं समझिए कि अब ऑक्सीजन बताया था तो ऑक्सीजन ही जो होता है ब्लड में, ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्पीड से मतलब जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है, यानी घुल जाता है हमारे ब्लड में। और सबसे कम कौन सा घुलता है, ये हेलियम सबसे कम घुलता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा ये सब बहुत ही कम आपको मिलता होगा, कहीं पे भी आप पढ़ लीजिएगा
तो ये बहुत मुश्किल से आपको बताया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अब जो डिजीज़ होता है आरबीसी के कारण, तो देखिए कौन कौन सा होता है। एनीमिया, एनीमिया तो आप बार बार सुनते होंगे। क्या होता है कि आरबीसी का जब कमी होता है, यानी कि कम जाता है, तो ये देखिए आपको जो सिंबल दिखाया गया है ये कमने का दिखाया गया है। जब डिक्रीज़ करता है आरबीसी तो हम लोग को एनीमिया हो जाता है। लेकिन आरबीसी जब बढ़ जाता है हमारे ब्लड में तो क्या होता है, वो पॉलीस्थेमिया हो जाता है। क्या होता है, पॉलीस्थेमिया होता है। और इसमें क्या होगा, आपको पूरे स्किन में ब्लैक स्पॉट आ जाएगा स्किन पर। और जो तीसरा क्या है, थैलेसेमिया। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है ना 120 दिन का, वो घट करके क्या हो जाता है 50 से 60 दिन। इसलिए इससे जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेसेमिया बोलते हैं। तो 3 डिजीज़ हो गया, एनीमिया, पॉलीथेमिया और थैलेसेमिया। एनीमिया में क्या हुआ, डिजीज आरबीसी क्या हुआ, घटा। पोलिथेमिया में क्या हुआ, आरबीसी बढ़ा। लेकिन थैलेसेमिया में क्या हुआ, बढ़ा घटा नहीं, इसमें आरबीसी का लाइफ स्पैन ही घट जा रहा है, यानी 120 दिन का जो होता है वो 50-60 डे में कन्वर्ट हो जाता है। और थोड़ा मैं आपको डिजीज़ के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि डिजीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ बताता हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सेकंड स्लाइड में ला रहा हूँ, उसमें होगा। हाँ तो देखिए मैंने एक स्लाइड बनाया है डिजीज़ से रिलेटेड, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, डिजीज़ में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है पैथोजन। वेक्टर का काम कैरियर का काम होता है। वेक्टर मतलब कैरियर, यानी कि जैसे कि कोई मान लीजिए मॉस्कीटो है या फिर कोई मक्खी वगैरह है या फिर कोई मच्छर है, वो कैरियर का काम करता है, यानी कि वेक्टर का काम करता है। लेकिन पैथोजन क्या होता है, वो एक तरह का डिजीज़ है, ऑर्गेनिज्म है, यानी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फिर कुछ भी हो, प्लाज्मोडियम हो, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो, वो डिजीज़ जो होता है वो हम लोग बोलते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं। और जो उसको लेकर के जाता है, जो उसका कैरियर होता है, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे कि देखिए डेंगू एक डिजीज़ क्या है, डेंगू एक हम लोग बोलते हैं ना कि डेंगू में हो गया, तो डेंगू क्या है, डेंगू में दो चीज़ है, एक वेक्टर हुआ क्या, एक पैथोजन। वेक्टर इसका क्या होता है, फीमेल एडिस इजिप्टिया मॉस्किटो, यानी जो मॉस्किटो होता है वो, ये मॉस्किटो उसका जो होता है वेक्टर होता है, यानी कि कैरियर होता है, और इसे लेकर के जाता है किसी के बॉडी में। और ये पैथोजन जो है ये वायरस है इसका। और इसमें क्या होता है, ये इसका प्लेटलेट जो फूड जो प्लेटलेट होता है, यानी कि प्लेटलेट को ही खा जाता है ये वायरस। ये पैथोजन जो है ये ऑर्गेनिज्म में वायरस है। और उसी तरह से मलेरिया, मलेरिया में देखिए क्या है कि एक वेक्टर है, जिसकी हम लोग वेक्टर इसका क्या है, एनफ्लीज मॉस्किटो है। और पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम है। पैथोजन इसका जो क्या है, प्लाज्मोडियम है, यानी कि ये डिजीज़ कैरियर, ये इसी यही ऑर्गेनिज्म के कारण ये डिजीज़ हो रहा है मलेरिया। और ये कैरियर कौन है, यानी कि लेकर कौन जा रहा है, ये मॉस्किटो जो है, एनफ्लीज मॉस्किटो है। तो मैंने आज डिस्कस कर लिया किसके बारे में, आरबीसी के बारे में डिस्कस किया। अब मैं अगले जो चैप्टर होगा उसमें मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करूँगा। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को शेयर कीजिएगा वो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।